ठीक है, इसमें बनेगा प्रोसेस वन अकाउंट। तो ओपनिंग WIP दे रखा है 1000 यूनिट्स। ये अकाउंट बन गया है। बदबू इतनी आएगी और कहेगी मैं नहा धो के बैठी हूँ, सुबह से नहा धो के माँ का कलेजा बैठ गया। 1000 यूनिट्स ओपनिंग WIP भर लिया। 60% है, कॉस्ट दे रखी है इसकी 1,10,000। यहाँ तक भरा। फिर यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड इतनी 10,000 यूनिट जिसकी कॉस्ट ये यहाँ पे मटीरियल 10,000 यूनिट कितनी कॉस्ट 19,30,000। ठीक है, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस बोला, चलो प्रोसेस ही लिख देते हैं, आसान कर देते हैं इस पर। आगे लिखते हैं क्लोजिंग WIP 800 यूनिट्स। इसको क्या लिखेंगे, क्लोजिंग है ना तो बैलेंस कैरी डाउन। फिर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हो गया। फिर कह रहा है क्लोजिंग WIP 800 यूनिट है। ठीक है, वो लिख लिया। नॉर्मल लॉस 10%। ठीक है, और 1 मिनट 10% किसका, टोटल यूनिट्स का इंक्लूडिंग बिगिनिंग वाली यूनिट्स। ठीक है, यानी इन 11,000 का 10% 1100। ये हमारा हो गया नॉर्मल लॉस। लेट्स सी, नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड इतना हो गया। ठीक है, स्क्रैप रियलाइज 10 यूनिट पर, है ना, तो स्क्रैप नॉर्मल लॉस में मिलता है 11,000 हो गया ये 10 मल्टीप्लाई करके। व्हाट एल्स, अप्लाई फीफो मेथड। फीफो में हमेशा करंट यूनिट्स लेते हैं। कौन सी यूनिट्स, करंट यूनिट्स। ठीक है, और ढींग का फलाना बनाना। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है यूनिट्स ये 60% कम्प्लीट है, ये 75% कम्प्लीट है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी पड़ेंगी। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, जैसे हमने अर्लियर करे, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, यूनिट्स मैच करते हैं पहले। नौ 9,000 10,000 11 करना है ना, 900 800 और 100 900 और 100 1000। यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे भी हो गया 11,000। ठीक ओह प्लीज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें चाहिए प्रोसेस 2 का कॉस्ट, बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट और ये नॉर्मल लॉस का। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है ना, तो वो निकालते हैं। वैसे 3 के लिए नहीं चाहिए, 10 के लिए चाहिए होती है ना। चलिए कोई नहीं, लिखेंगे कॉस्ट, लेकिन इधर कॉस्ट पर यूनिट जो हम निकाल रहे हैं ना, ठीक है, उसका नाम होगा इक्विवेलेंट, क्योंकि हम उसको बराबर करके निकालेंगे। इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट 19,30,000, नॉर्मल लॉस यूनिट्स 11,000। अच्छा, मैंने टोटल तो लिया नहीं, दोनों का टोटल लेना था, लेकिन क्योंकि मैंने क्या बताया था, फीफो है, फीफो में कौन सा लेते हैं कॉस्ट, करंट कॉस्ट। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे क्या होगा, नीचे यूनिट्स माइनस होती है, नॉर्मल यूनिट्स, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे आएगी, ये माइनस वाला हिसाब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी सीधा इक्विवेलेंट यूनिट्स।
इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनती है, इधर लिखते हैं इनपुट, इधर लिखते हैं यूनिट, इधर लिखते हैं आउटपुट, लिखते हैं यूनिट, इधर लिखते हैं इक्विवेलेंट, इधर लिखते हैं परसेंटेज, इधर लिखते हैं यूनिट, इधर लिख देते हैं, ठीक है। इधर लिख देते हैं कॉस्ट, लिख देते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए करते हैं। इनपुट शुरू में कितना है, 1000 यूनिट्स। इसका नाम क्या है, बैलेंस प्लॉट डाउन, 1000 यूनिट। इधर 10,000, ठीक है। इसका नाम है मटीरियल। यहाँ तक हो गया। फिर इनका टोटल 11,000 लिख दो। टोटल तो मैच करेगा ही यार, कैसे भी कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको लिखते हैं। अब नॉर्मल लॉस लिख लो यहाँ पे 100 रुपये यूनिट्स। फिर 1100 नॉर्मल लॉस, फिर 800 बैलेंस कैरी डाउन, किस चीज़ का, WIP का ना, ठीक है। उसके ऊपर 9,000 प्रोसेस 2 में गए, यानी 1,000 यहाँ से गया होगा, फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया ना, तो 1,000 यहाँ से गया, 8,000 यहाँ से गया। ये जो 9,000 है इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। 1,000 यहाँ से गया और 8,000 दूसरे में से गया, ठीक है, ठीक है। और कुछ तो होगा, ठीक है, देखते हैं। प्रोसेस 2, ठीक है, ये लिख देते हैं बाय प्रोसेस 2, यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रोसेस 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वाली यूनिट जो कि यहाँ पे आएगी। ये तो हमने वही सेम टू सेम ना उसकी यूनिट उतार दी, ठीक है, ठीक है। 1,000 का परसेंट करके यूनिट बताओ, ठीक है। 1,000 में से कितनी यूनिट्स हमने बनाई है, 60% कम्प्लीट थी, 400 रुपये की हमने बनाई, ठीक, ठीक। 8,000 यूनिट्स में से कितनी हमने बनाई, जो सेकंड प्रोसेस में भेज रही है वो हमने पूरी की पूरी हमने बनाई है, माने 8,000। 800 रुपये जो क्लोजिंग वाला में से कितना हमने बनाया, क्लोजिंग में कितना बनाया हमने, ये रहा 800 का 75% हमने बनाया, 600 यूनिट्स हमने बनाई। नॉर्मल लॉस कितना लेंगे, नॉर्मल लॉस यहाँ पे माइनस करते हैं ना यूनिट्स, है ना, तो हम लेंगे ही नहीं, माइनस ही नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। इसको डैश, इसको डैश, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस देख लेते हैं, 100% लेंगे, यानी 100 यूनिट्स। इसका टोटल देख लेते हैं, 8,000, 9,100, क्या गई इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसको यहाँ लिखा 9100। लेट्स सॉल्व,
19,30,000 माइनस 11,000 हो गया बाय 9100 210.8791। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ आ गया पॉइंट और 9 है तो ये बढ़ गया 8, 21088 यहाँ तक हो गया। बाकी दोनों करते हैं 9,000 यूनिट्स क्रॉस ये 210.8791 यहाँ तक ही 9 है, ये बढ़ जाएगा 912। एक मिनट, जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। 8,000 1,000 ठीक है। 1,000 का क्या है अब अलग से करेंगे ठीक है। 8,000 तो हमने कम्प्लीटली बनाया है ना, पहले 8,000 को कर लेते हैं। 8,000 क्रॉस 210.8791 इसको 3 कर दिया 033 ठीक है। 033 16,87 ठीक है। ठीक 800 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 210.8791 ठीक है। सो कितना है 703 1,68,703 1,68 मिनट। हमने बनाई कितनी है इस बार, उतना ही तो लेंगे ना। 600 क्रॉस 210.8791 इतना लेना है ठीक है। 1,26,000 527 ठीक है। और ये 1,000 यूनिट्स का क्या है, हमने ये तो 60% पहले का कंप्लीट था ठीक है। हमने कितना बनाया 400 210.8791 हमने बनाया 84,000 352। अब इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, 10 16,87 033 प्लस 11,000 प्लस 21,088 प्लस 1,26,000 527 ठीक है। और अभी टोटल मैच नहीं कर रहा है ठीक है। टोटल मैच करने के लिए हमें 2 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी, एक दो ना। एक तो ये ओपनिंग का कर लेते हैं 1,10,000 ठीक है। 1 मिनट ठीक है। इसका तो 20,40,000 हो गया, इसका भी हो जाएगा। अभी करते हैं जो 1,000 का गैप आ रहा है, वो 1,10,000 का गैप आ रहा है, वो है क्या, वो हमने ये यूनिट जोड़ी 60% जो कंप्लीट हो गई हैं। यूज़ तो इसी प्रोसेस में हुई ना ठीक है। 800 की जोड़ेंगे 75% जोड़ी है हमने, बाकी 25 नहीं जोड़ेंगे। लेकिन इसकी जो 60% है वो इधर जोड़ेंगे, वो हमने यूज़ करी है ठीक है। इसको लिख देते हैं, यही प्रोसेस 2 का ही पार्ट है ठीक है। यहाँ तक हो गया है। जो इक्विवेलेंट कॉस्ट है वो लिख लेते हैं, वो यही चीज़ है, उसको यहाँ उतार देंगे तो इक्विवेलेंट कॉस्ट हो जाएगा ठीक है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। चलो लिख लेते हैं 400 यूनिट की। अब इधर 400 यूनिट के लिए कितना है 84,352। 8,000 यूनिट का कितना है 16,87,033।
ठीक है, 600 यूनिट के लिए ये रहा 1,26,527। फिर 11,021, एक मिनट, 11,000 तो लेना नहीं है, 21,088। ठीक है, और क्या जुड़ेगा इसमें? 1,10,000 जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ इसका 60%, 600 का 1,10,000 जुड़ जाएंगे। फिर इनका टोटल कितना आ रहा था यहाँ पे? 20,40,000। That's it. Done with this question.